Hey everyone, welcome back to yet another video. And in this video हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे. बट द थिंग इज़ कि जो प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे दैट विल बी एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट नहीं होगा अनलेस माई प्रीवियस वीडियोस, जिसके अंदर जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो तकरीबन कंप्लीट ही होता है. जिसमें जितने भी फीचर्स मैंने डिफाइन किए होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं. बट आज की इस वीडियो में जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो वो बेसिकली उसका प्रोटोटाइप होगा. और उसकी रीज़न ये है बिकॉज प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है. एंड वी मेक मतलब उसको कवर कर सकते हैं एक वीडियो में, बट वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड उसका वो मज़ा नहीं होगा रिसर्च का. सो इस वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट कि वो प्रोजेक्ट क्या है, एंड देन वी विल सी कि उसमें फीचर्स कौन से इम्प्लीमेंट करने हैं, एंड देन उसका स्कोप जो है वो कहाँ तक लेके जाना है. एंड देन इस वीडियो में भी हम उसका छोटा सा एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो कि थोड़ा बहुत वर्किंग प्रोटोटाइप होगा. एंड देन नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे बेस्ड ऑन कि हमने उसमें कौन सा फीचर ऐड करना है, और करंट सिनेरियो जो एआई का चल रहा है उसकी मद्देनज़र रखते हुए हम वो फीचर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे. सो काइंड ऑफ बिल्ड इन पब्लिक वाला सीन होगा इसमें, पूरी वीडियो सीरीज़ होगी. सो लेट्स गेट इनटू लाइक दिस एपिसोड. ओके, सो जो प्रोजेक्ट है वो है जार्विस, ठीक है. सो इफ़ यू आर अ मार्वल फ़ैन और आयरन मैन फ़ैन तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट किस बारे में है. बट अगर आप मार्वल वगैरह आपने मूवीज़ नहीं देखी, सो बेसिकली जार्विस इज़ एट द कोर इट्स एन एआई असिस्टेंट जो कि जो आपके टास्क में जो है वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है. अब वो टास्क कोई भी हो सकता है, वो नॉर्मल कोई टास्क हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, कोई सिंपल क्वेरी है कि हु इज़ इलॉन मस्क, हु इज़ मार्क ज़करबर्ग, व्हाट इज़ फेसबुक, कुछ इस तरह से नॉर्मल क्यूरीज. तो वो जो है वो इंटरनेट से सर्च करके आपको उसका कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट दे देगा. इसके अलावा कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जो कि जिसने जो है वो खुद परफॉर्म करेगा. फॉर एग्जांपल आपने किसी को ईमेल भेजनी है, वो ईमेल भेज सकता है. कोई एक स्पेसिफिक टास्क आपको रिपीटेडली करना है, कोई एक डॉक्यूमेंट बनानी है, ठीक है. कोडिंग का कोई काम है कि आप उसको कहो कि आप ये वाला मुझे प्रोजेक्ट बना दो, वो सारा प्रोजेक्ट बना के आपको दे देगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रेडिक्शन करनी है, उसके अंदर सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंटेड होंगे जिसके अंदर आप उससे प्रेडिक्शन वगैरह करवा सकते हो. सो ये एट द कोड इट्स एन एआई असिस्टेंट जो कि आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करेगा. इसकी अगर आपने कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल देखनी है तो यू कैन वॉच आयरन मैन मूवी. वहाँ पे जार्विस एक बेसिकली एआई असिस्टेंट है टोनी स्टार्क का. मैं इसका एक छोटा सा क्लिप भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि आपको इसका थोड़ी बहुत समझ लग जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज़. Wake up, Daddy Sean. Welcome home, sir. Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, as was your Senate hearing. And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि वर्ड हम बेसिकली प्रोजेक्ट बना के आने हैं, इट्स जार्विस, ठीक है. अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट कुड बी डन इन दिस एआई एरा, ठीक है. क्योंकि एआई जो है वो इतना एडवांस हो चुका है कि हम एआई के टूल्स वगैरह को यूज़ करके उस टाइप का एक प्रोटोटाइप छोटा सा बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े बहुत इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे. जैसे ये एक सिंपल प्रोजेक्ट मुझे मिला है, ठीक है. इसके अलावा मुझे और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें जार्विस एआई असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड बाय टोनी स्टार्क जार्विस पावर्ड बाय स्पीच रिकॉग्निशन. तो इसमें स्पीच रिकॉग्निशन लगी हुई है कि आप उसको वॉइस में बताओगे कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है. एंड देन उसके अंदर एआई चैट, आप चैट से बात कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा आप म्यूज़िक वगैरह इसने सारा लिखा हुआ है, ठीक है. अगर आप यहाँ पे इसके नीचे फीचर्स में जाके चेक करें ना तो इसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप यहाँ पे एआई चैट कर सकते हो. एंड एआई चैट बेसिकली ये ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज़ करता है, ठीक है. तो जो आप चैट जीपीटी से नॉर्मल चैट करते हो वो बेसिकली यहाँ कर सकते हो. एंड देन वेब ब्राउजिंग है, आप सिंपल वेब ब्राउज कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा म्यूज़िक वगैरह चला सकते हो, टाइम वगैरह पूछ सकते हो, नॉर्मल टास्क वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है. दिस इज़ लाइक एक सिंपल हो सकता, ये बेसिकली एक सिंपल वर्जन है उसका जो बेसिकली हम इफ एल्स कंडीशन से लगाते हैं. तो इसके अंदर आप एआई चैट जीपीटी को लगा के टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. और पाइथन की जितनी कुछ मॉड्यूल्स हैं उससे आप जो है वो कुछ टास्क जो है वो कुछ हद तक ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है. बट ये काइंड ऑफ ना एक लिमिटेड तक है. इसके अंदर इफ एल्स कंडीशंस बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती हैं, तो ये जो है वो उस लेवल का बन नहीं पाता, ठीक है. एक सौ ये एग्जाम्पल है. दूसरी इसकी और भी मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने देखी थी जिसके अंदर वो चैट जीपीटी के अलावा कोई और टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर बेसिकली सीन ये होता है कि आप उसको कोई ना कोई इनपुट दोगे कि लेट्स से मैंने उसको इनपुट दिया हु इज़ मार्क ज़करबर्ग, लेट्स से मैंने उसको इनपुट दिया ना, तो इंटरनेट से सर्च करके जो भी मुझे वॉइस में आदम या टेक्स्ट में भी इनपुट आउटपुट देगा और मुझे वॉइस के थ्रू बताएगा भी, ठीक है. तो ये थोड़ा बहुत उसके अंदर ना कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो जाता है. नंबर वन दिस, ठीक है. सेकंड इसमें होता है कि जार्विस इसके अंदर वो चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं की इस प्रोजेक्ट में, और आई थिंक कोई भी
जो एडवांस अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ इंप्लीमेंट है कि आप उसको कोई एक टास्क परफॉर्म करने का कहते हो और वो साथ परफॉर्म भी करवाता है, ठीक है। इस चीज़ को लैम बोलते हैं, लार्ज एक्शन मॉडल, ठीक है। जैसे एक LLM होता है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे ChatGPT इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और लार्ज एक्शन मॉडल जो लैम है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको जो भी आप इसको इनपुट दोगे वो आपको कुछ टास्क परफॉर्म करके आगे देगा, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आप उसको इनपुट देते हो टेक्स्ट में या जैसे भी, उसको आउटपुट आपको टेक्स्ट या इमेज में ही मिलती है, कोई वो टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा होता। लेकिन लैम के केस में जो है वो एक्चुअल में टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली अभी फील्ड है जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें इतनी एडवांसमेंट देखने को नहीं मिली, तो उस चीज़ में हम थोड़ा बहुत इसमें डीप डाइव करने का ट्राई करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेट करें। एंड जो बेसिकली जो आयरन मैन मूवी है उसके अंदर जो दिखाया गया, हम एज़ क्लोज उसके क्लोज जाने में हम जितना उसको बिल्ड कर सकें हम उसको बिल्ड करने का बेसिकली हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे। ओके, सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा मेरा प्रोटोटाइप मैंने बिल्ड किया है। ये हमने इस प्रोजेक्ट की पहले प्रीवियसली बात की थी यहाँ पे, इसी टाइप का मैंने एक अपना बनाया। सो ये वो है। सो इसमें बेसिकली मैंने स्पीच रिकॉग्निशन का एक मॉड्यूल यूज़ किया, जो भी मैं बोलूँगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस मॉड्यूल के ज़रिए। एंड देन जो भी मुझे आउटपुट एंड पे आएगी वो टेक्स्ट में होगी, तो टेक्स्ट को ऑडियो में मुझे अगर मैंने सुनना हो तो वो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया। एंड देन सिस्टम की अगर डेट और टाइम वगैरह चेक करना हो उसके लिए मैंने ये मॉड्यूल यूज़ किया। एंड देन उसके अलावा अगर मैंने कोई भी एक क्यूरी वगैरह मैंने सर्च करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे ChatGPT की एक फ़ाइल बनाई हुई, यहाँ पर मैंने ChatGPT को यूज़ किया हुआ है। तो जो भी टेक्स्ट होगा वो मैं ChatGPT को भेज दूँगा, वो मुझे रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा और वो मैं स्पीक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे कॉल कर दूँगा। यहाँ पे मेन 3 फंक्शन है। स्पीक को जो भी टेक्स्ट मिलेगा वो ऑडियो में इसको रिटर्न दे देगा, ये आउटपुट के लिए बेसिकली। और ये लिसन का फंक्शन है जो कि इनपुट के लिए जो भी मैं बोलूँगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फाइनली एक लास्ट जो मेन फंक्शन है जारविस का, जो कि बेसिकली पहले स्टार्ट होगा आई एम योर असिस्टेंट वो बोलेगा। एंड देन एक लूप चला हुआ है जो कि चेक कर रहा है कि जो भी मैंने बोला उसके अंदर अगर टाइम होगा तो मुझे टाइम बता देगा, अगर उसमें एग्जिट हुआ तो वो जो है प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और अगर मेरे सेंटेंस में हु व्हाट इस तरह से कुछ हुआ तो वो जो है ना ChatGPT को वो प्रॉम्प्ट चली जाएगी और मुझे रिस्पॉन्स आके यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड देन ये लूप में चलता रहेगा अनलेस मैं इसको एग्जिट ना बोलूँ तो ये एग्जिट कर जाएगा, और इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, उसने बोला है हु इज़ एलोन। What is the current time now? सो अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने इसको इलॉन मस्क का पूछा तो इसने वो इलॉन मस्क जो है वो ChatGPT के थ्रू सर्च करके मुझे इलॉन मस्क का बताया। एंड देन मैंने उसको पूछा कि टाइम क्या हुआ, तो टाइम उसने लोकली आगे मुझे बता दिया कि 5:49। सो ये एक मेरा सिंपल सा इसमें वर्जन बनाया। अच्छा, अभी जो प्रीवियसली आपने कोड देखा वो एक सिंपल हमने इम्प्लीमेंट किया जिसके अंदर हम उसको स्पीच के थ्रू कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, देन वो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर कुछ सिंपल टास्क थे जैसे रियल टाइम में हमने कुछ उसको क्वेश्चन पूछे, एंड देन हमने कुछ विंडोज़ ओपन करवाई, ओपन यूट्यूब, ओपन समथिंग इस तरह से करके, और उसके अंदर हम टाइम वगैरह भी पूछ सकते हैं। अब हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमने ChatGPT की API को यूज़ किया, ठीक है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें कि जो जारविस है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कुछ में वो ज़्यादा कर रहा है, कुछ में कम कर रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अगर लेट्स से ChatGPT का जो LLM जो ChatGPT है वो अगर किसी एक फील्ड में पीछे है तो हमें उसको कस्टम ट्रेनिंग के थ्रू उसको मतलब कस्टम डाटा के थ्रू उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड ओबियसली वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा कि हम ChatGPT को जो है वो कस्टम ट्रेन कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि इस प्रोसेस को जो है वो ईजी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई कस्टम ट्रेन करना पड़ेगा। सेकंड, हमने यहाँ पे देखा है कि अभी हमने सिंपल इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, बट जो जारविस इटसेल्फ है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इसको सर्च आउट करेंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर टोनी स्टार्क का जो सूट है उसके अंदर वो जारविस लगा हुआ जो कि उसके सारे सूट को देख रहा है, उसकी सारी हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके सारे घर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी सारी लैब है, ठीक है, उसके सारे सर्वर्स मेंटेन कर रहा है, उसका डेटाबेस है, एंड बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
सेकेंडली उसको इस टाइप का एक्सेसिबिलिटी दी हुई है कि हाँ वो जो है किसी भी मतलब मीडियम के थ्रू एक्सेस हो सकता है, वेदर वो उसको किसी कंप्यूटर में चला सकता है, वेदर वो किसी मोबाइल में उसको थ्रू चला सकता है, या नॉर्मल एक माइक लगा के भी उसको चला सकता है, ठीक है। तो वो इसको इतना एक्सेसिबल बनाया गया। तो उस टाइप की एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ले आती है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सारा उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उस चीज़ के लिए मे बी वी हैव टू ट्रेन आवर ओन LLM जो कि सारा जो है वो काम कर रहा हो, ठीक है। चैट GPT के अलावा हम एक LLM बनाएं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें उस बहुत ज़्यादा डेटा सेट इकट्ठा करना पड़ेगा टू ट्रेन एन LLM, और अगर हम डेटा सेट इकट्ठा कर भी लिया किसी तरीके से, सेकेंड इज़ कि हमें कोई ना कोई एक मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, और एक मॉडल को ट्रेन करना जो है इतने बड़े डाटा सेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें हाई एंड GPUs चाहिए होते हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा होता है। तो वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इसको अफोर्ड कर सकती है, जिसको फंडिंग वगैरह मिली हो, जैसे चैट GPT वगैरह। एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है। सो आगे कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ प्रोजेक्ट्स जिन्होंने जारविस बनाने का ट्राई किया, हम उसमें देखेंगे उन्होंने कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया, एंड उसमें देखेंगे कि हम कहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आया कि हम क्लोज टू जारविस जा सकते हैं। नहीं, सो ये होल प्रोजेक्ट, ये जो सीरीज़ है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड है कि क्या हम उस टाइप का जारविस जो है वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी जो वीडियो है इसका जो है वो पार्ट होगी।